नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ यानी दोस्तों अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में जानने वाले हैं। आज कौन कौन सी नदियाँ जो हैं अरब सागर में जल गिराएंगी इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पहले इनको हम क्रम से लिखेंगे, जैसे साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी हो गई दोस्तों, मांडवी, जुआरी, गंगा बेली, शरावती, भरतपुजा, पंबा और पेरियार नदी। तो दोस्तों यदि इनकी बात करते हैं तो ये सभी जो है किस में जल गिराती हैं, ये सभी जो है अरब सागर में जल गिराती हैं। तो दोस्तों इनको जो है हम क्रम से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक करके पहले इनको लिखेंगे और उसके बाद जो है फिर मैप बना कर देखेंगे कहाँ पर जो है कौन सी नदी पड़ती है। तो दोस्तों लिखेंगे साबरमती नदी, साबरमती नदी हो गई। यदि दूसरे की बात करते हैं तो दोस्तों इसके नीचे आती है माही नदी, ये माही नदी होगी। फिर आते हैं दोस्तों नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी की यदि बात की जाए तो ये अरब सागर में गिरने वाली जो है सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तापी नदी हो जाता है, ये हो गई दोस्तों तापी नदी। और यदि यहाँ पे हम बात करते हैं मांडवी, तो दोस्तों मैं नदी नहीं लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम खर्च ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मांडवी नदी होगी। मांडवी के बाद आती है दोस्तों जुआरी नदी, जुआरी नदी, जुआरी नदी के बाद आती है दोस्तों, जुआरी के बाद आती है गंगा वैली, गंगा वैली। फिर आती है दोस्तों गंगा वैली के बाद आती है शरावती, ये होगी दोस्तों शरावती। शरावती के बाद आती है दोस्तों भरतपुजा, भरतपुजा। और फिर आती है दोस्तों भरतपुजा के बाद आती है, यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों पेरियार नदी आती है, पेरियार। और ये लास्ट में आती है दोस्तों पंबा नदी, याद रखें दोस्तों पंबा नदी। तो ये सारी जो है कहाँ पे जल गिराती हैं, तो ये सारी नदियाँ जो है अरब सागर में जल गिराती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप बनाएंगे ताकि ये आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से हम बड़ा सा एक मैप बना लेते हैं ताकि नदियाँ जाते हैं तो अच्छे से यहाँ पे आ जाएं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे पड़ता है ये कच्छ का रण पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये लूनी नदी, लूनी नदी लिखेंगे सबसे पहले, लूनी नदी। तो लूनी नदी कहाँ पे गिरती है, तो ये कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जो है समाप्त हो जाती है। सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक करके। तो यानी ये आई दोस्तों, ये कौन सी नदी है, ये है दोस्तों साबरमती, साबरमती। साबरमती के नीचे कौन सी आ जाती है दोस्तों, साबरमती के नीचे आएगी कौन सी, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों साबरमती के नीचे आ जाती है माही नदी, ये होगी दोस्तों माही नदी। फिर आती है दोस्तों नर्मदा, हो गई नर्मदा। और इसके नीचे आ जाती है दोस्तों, नर्मदा के नीचे आ गई तापी, कौन सी दोस्तों तापी। और तापी को जो है दोस्तों ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, तापी नदी के नाम से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी आ जाती है तापी के बाद, मांडवी आ जाती है। कौन सी दोस्तों, ये मांडवी हो गई। मांडवी के बाद कौन सी आ गई, मांडवी के बाद आ गई दोस्तों जुआरी, ये होगी दोस्तों जुआरी। और यदि जुआरी के बाद की हम बात करते हैं तो गंगा वैली, ये होगी दोस्तों गंगा वैली। और गंगा वैली के बाद की यदि बात करते हैं तो दोस्तों शरावती होगी, ये हो गई शरावती। शरावती के नीचे की यदि बात करते हैं तो शरावती के नीचे आती है दोस्तों भरतपुजा, ये भरतपुजा होगी। और भरतपुजा के बाद यदि बात करते हैं तो दोस्तों पेरियार होगी, ये कौन सी होगी पेरियार। और पेरियार के नीचे होगी दोस्तों पंबा नदी, कौन सी होगी पंबा नदी। तो दोस्तों ये सभी नदियाँ जो हैं अरब सागर में जल गिराती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं
तो ये वाली जो चारों नदियां हैं ये कहाँ पे जल गिराती हैं? खंबात की खाड़ी में। खंबात, खंबात होगा दोस्तों, खंबात, खंबात की खाड़ी में। और ये खंबात की खाड़ी कहाँ पे है? अरब सागर में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में पड़ती है ये खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पे अपना जल गिराती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लूनी नदी। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों लूनी नदी कहाँ पे है? तो ये कच्छ के रण में जो है अपना जल गिराती है, यानी अंतर्वाही नदी है। ये किसी भी जो है समुद्र में जल नहीं गिराती है, बल्कि भारत में ही जो है समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है एक एक नदी करके हम इनके बारे में जानेंगे और फिर अच्छे से जो है इनका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है दोस्तों लूनी नदी, लिखेंगे लूनी नदी। लूनी नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों लूनी नदी, इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कहाँ से जो है नदी स्टार्ट होती है, तो उसको उद्गम यानी ओरिजिन जो है कहा जाता है। तो ये अरावली पहाड़ियों से निकलती है और इसका मुहाना कच्छ के रण गुजरात में है। लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है, क्योंकि ये ऐसी नदी है जो कि अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है, बल्कि दोस्तों भारत में ही गिराती है। और भारत में कहाँ पे? गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। और इसको रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ जवाई, बूंदी, खारी व सरस्वती। तो दोस्तों ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो इसके सारे पॉइंट लिख लेंगे हम दोस्तों। इसके उद्गम की यदि बात की जाए तो अरावली पहाड़ियों से, याद रखें दोस्तों अरावली पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसका मुहाना। कच्छ के रण गुजरात, याद रखें दोस्तों कच्छ के रण। तो दोस्तों यदि बात करते हैं या अपना जल कहाँ पे गिराती है, तो इसका मुहाने की यदि बात की जाए तो कच्छ के रण गुजरात में अपना जल गिराती है। अब दोस्तों लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है, लिखेंगे लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही नदी है। अब दोस्तों इसको अंतर्वाही नदी क्यों कहा गया है? क्योंकि यानी ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती। तो लिखेंगे दोस्तों ऐसी नदी, ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है उसको अंतर्वाही नदी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों रेगिस्तान की गंगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रेगिस्तान की गंगा जो है किस नदी को कहा गया है? तो रेगिस्तान की गंगा जो है लूनी नदी को कहा गया है। तो ये आपको याद रखने हैं। और इसकी सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो इसकी सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों। जैसे जवाई हो गई, जवाई, ये बूंदी हो गई, खारी, खारी व सरस्वती। तो दोस्तों ये जो हैं चारों इसकी सहायक नदियाँ जो है हो गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में दोस्तों, जहाँ से जो है जितना इम्पोर्टेंट होगा और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उन्हीं सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे। और ना कि एक्स्ट्रा फैक्ट जो है हम यहाँ पे देखेंगे जो पूछने लायक है, तो उसी को जो है हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। अब दोस्तों साबरमती नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम भी दोस्तों साथ ही सहायक नदियाँ इसकी जैसे बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम व हरनब। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है। लिखेंगे दोस्तों साबरमती नदी, साबरमती नदी। साबरमती नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? लिखेंगे उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? राजस्थान में, राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से, अरावली पहाड़ियों से। तो ये आपको याद रखना है कि साबरमती नदी का उद्गम जो है राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से होता है। और साथ ही दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियाँ यानी कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो कि अपना जल साबरमती नदी में गिराती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बाकल हो गई, बाकल, ये हाथमती हो गई, बैतरक, बैतरक हो गई,
माजम व हरनब। तो दोस्तों ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ, तो ये सभी हैं, ये आपको याद रखना साबरमती की सहायक नदियाँ हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे माही नदी की। माही नदी, आपको माही नदी अच्छे से पता होगा, यही माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। तो दोस्तों माही नदी की यदि बात की जाए उद्गम की, तो इसका मध्य प्रदेश के धार जिले से जो है या मेहद झील से इसका उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से जो है इसका उद्गम होता है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों जाखम, सोम, चाप व अनस। तो दोस्तों ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है। तो दोस्तों लिखेंगे उद्गम की, यदि बात करते हैं इसके उद्गम यानी ओरिजिन की, तो कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से। तो ये आपको याद रखना। और साथ ही दोस्तों कर्क रेखा यानी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी जो माही नदी है कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियाँ यानी कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ, तो दोस्तों यदि बात करते हैं जाखम हो गई, जाखम, सोम हो गई दोस्तों, चोप नहीं दोस्तों, चाप हो गई, अब अनस। तो दोस्तों ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियाँ, तो ये सभी हैं किसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये माही की सहायक नदियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो दोस्तों 2 या को लिख लेते हैं, उसके बाद हम रिवीजन कर लेंगे और फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों नर्मदा नदी की यदि बात की जाए, नर्मदा नदी, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। तो दोस्तों इसकी यदि बात करते हैं तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश से अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत व उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत जो है पड़ता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, इन 3 राज्यों में बहती है। साथ ही दोस्तों सहायक नदियाँ इसकी शेर, दूधी, शक्कर, तवा, वरना, गंजल और संग व बंजर। तो दोस्तों ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। और भारत की जो है 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। प्रायद्वीप है भारत की, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि इसकी बात की जाए उद्गम यानी ओरिजिन की, तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत व उत्तर में विंध्याचल पर्वत, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है विंध्याचल पर्वत है। तो ये आपको याद रखना है क्या है, विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत हो गया। और यदि बात की जाए तो ये कौन सा पर्वत है, ये हो गया दोस्तों सतपुड़ा पर्वत यानी साउथ और नॉर्थ। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी। तो ये आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि नर्मदा नदी जो है किन 2 पर्वत के बीच से बहती है, तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच से जो है बहती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि
सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी पड़ती है? तो दोस्तों जो ये सतपुड़ा पर्वत है तो इसके दक्षिण में ये नदी पड़ती है, इसका नाम है तापी। तो ये भी याद रखते हैं, तापी नदी। कौन सी दोस्तों? तापी नदी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच में जो है कौन सा पर्वत पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। कौन सा दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत जो है पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कितने राज्यों में ये बहती है। तो राज्यों की यदि बात की जाए तो 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से दोस्तों? एमपी हो गया, यानी लिखेंगे दोस्तों एमपी यानी महाराष्ट्र। एमपी मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद ये आती है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आती है दोस्तों गुजरात, और गुजरात के बाद जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और ये खंबात की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है? तो अरब सागर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो दोस्तों शेर हो गई, शेर, दूधी, शक्कर, शक्कर, तवा, बरना, बरना हो गई, गंजाल, गंजाल हो गई दोस्तों, गंजाल, और संग, ये हो गई दोस्तों, ये और संग हो गई। और संग की यदि बात की जाए वह बंजर। तो ये सभी दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ? तो ये सभी जो हैं नर्मदा की सहायक नदियाँ। किसकी दोस्तों? नर्मदा की सहायक नदियाँ। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारत की 5वीं बड़ी नदी है। भारत की 5वीं, भारत की 5वीं बड़ी नदी है। तो ये भारत की जो है 5वीं बड़ी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों लिखेंगे नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों पहले इनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो बाकी नदियाँ हैं उनको एक साथ फिर पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये रही साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, गंगावेली, शरावती, भरतपूजा, और साथ ही दोस्तों पेरियार और पंबा नदी। तो दोस्तों ये सभी नदियाँ जो है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ हैं। तो दोस्तों ये पड़ता है इधर अरबी सागर, और ये सभी नदियाँ जो है कहाँ पे जल गिराती हैं? तो अरब सागर में जो है जल गिराती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों ये है लूनी नदी, जो कि अरावली पहाड़ियों से निकलती है, और ये जो है भारत में, ये जो है कच्छ के गुजरात में, याद रखें दोस्तों, यानी गुजरात के कच्छ में जो है अपना जल गिरा देती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी ये एक अंतर्वाही नदी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लूनी नदी की। इसका उद्गम यानी ओरिजिन जो है अरावली पहाड़ियों से होता है। मुहाने की बात की जाए तो कच्छ के रण से, कच्छ के रण या गुजरात में, याद रखें दोस्तों, ये अपना जल गिरा देती है। साथ ही दोस्तों लूनी नदी की यदि बात की जाए तो ये एक अंतर्वाही नदी। अंतर्वाही से क्या मतलब है? यानी ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है, बल्कि गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण, जो कि एक दलदली क्षेत्र है, तो यहीं पर जो है अपना जल गिरा देती है। और साथ ही दोस्तों रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है इसी को। पूछा गया क्वेश्चन है रेगिस्तान की गंगा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लूनी नदी को। साथ ही इसकी सहायक नदियाँ जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती। तो दोस्तों ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। और साथ ही हम बात करेंगे साबरमती नदी की। तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन राजस्थान में जो अरावली पहाड़ियों से होता है। सहायक नदियाँ बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनाप। तो दोस्तों ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ साबरमती नदी की। अब यहाँ पे बात करते हैं माही नदी की। तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहर झील से। तो ये आपसे पूछा जाता है। तो साथ ही माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को जो है कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो ये माही नदी काटती है, जो कि अपना जल कहाँ पे गिराती है? खंबात की खाड़ी में जो है गिराती है। और साथ ही दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं जाखम, सोम, चाप व अनस। ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है।
अब नर्मदा नदी की यदि बात की जाए तो उद्गम की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का। और साथ ही दोस्तों अमरकंटक चोटी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है और उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, उत्तर की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों ये है विंध्याचल पर्वत, ये है सतपुड़ा पर्वत। तो इन दोनों के बीच में ये नर्मदा नदी जो है प्रवाहित होती है। और साथ ही सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तापी नदी। अब दोस्तों यहाँ पे तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है, ये आपको याद रखने हैं। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 3 राज्यों में नर्मदा नदी जो है बहती है। सहायक नदियाँ सेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग व बंजर, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है। और भारत की जो है सबसे बड़ी 5वीं नदी है, याद रखें दोस्तों, भारत की जो है 5वीं सबसे बड़ी नदी हो जाती है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत ये रहा। तो दोस्तों ये है प्रायद्वीपीय भारत और ये इस प्रकार जो है यहाँ से निकल के इस प्रकार यहाँ पे जल गिराती है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम में यानी अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी हो जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करेंगे तापी नदी की। तो तापी नदी की यदि बात करते हैं तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से होता है। सहायक नदियाँ इसकी पूर्णा, बधूर, गिरना, बोरी, पांजर, अनेर व मोरना हैं। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? MP, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। और साथ ही यह पश्चिम की ओर अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली है नर्मदा नदी। मांडवी नदी की यदि बात की जाए तो गोवा की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। गोवा की राजधानी मांडवी नदी के किनारे स्थित है और साथ ही इसका मुहाना अरब सागर में है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यदि बात करते हैं जोहारी नदी की तो ये छोटी छोटी नदियाँ, अब इनको यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं और एक साथ इनका हम रिवीजन यहाँ पे कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तापी नदी की। तापी नदी, दोस्तों तापी नदी को जो है ताप्ती नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसके उद्गम की यदि बात की जाए, उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से, यानी मध्य प्रदेश के मुल्ताई जिले में यानी मुल्ताई नामक स्थान से जो है इसका उद्गम जो है होता है, यानी यहाँ से निकलती है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदियाँ यानी ऐसी नदियाँ जो कि तापी में अपना जल गिराती हैं। तो दोस्तों लिखेंगे पूर्णा हो गई दोस्तों, बधुर, ये दोस्तों बधुर हो गई। और यदि बात करते हैं गिरना, ये गिरना हो गई। ये हो गई दोस्तों बोरी हो गई। पांजर हो गई। अनेर हो गई व मोरना। तो ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये दोस्तों ये सभी जो हैं तापी की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। कितने राज्यों में ये बहती है? तो ये भी आपको याद रखना है, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यह पश्चिम की जो है पश्चिम की ओर अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह है पश्चिम की ओर अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मांडवी नदी की।